जनप्रतिनिधि रूप में, जनता सदस्य के रूप में अभी आई हैं राजनीति में, तो मैं हमेशा लोगों से शुरू से ही जुड़ के रहता हूँ। और मुझे अभी मेरी पत्नी जब जनप्रतिनिधि बनी है तो साथ में जाने का भी अवसर मिलता है और लोगों से मिलकर मुझे बहुत आनंद होता है। आप जब किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, चाहे वह शासकीय सेवा के रूप में हो या जनप्रतिनिधि के रूप में हो या एक आम नागरिक ही क्यों न हो, और जब आप नीचे से स्तर के जो व्यक्ति हैं, आदमी हैं, उनसे जुड़कर उनकी समस्याओं को सुनकर उसे सुलझाने का प्रयास करते हैं और हम इस कार्य में बहुत बार सफल होते हैं, तो उनकी जो एक अनुभूति होती है वो मेरे लिए आनंद का एक परम चरण होता है। आपका नाम किया गया है किताब में, इसलिए किताब मैंने छपाई है ये मधुबन से, तो इसमें 15 ध्यान की विधियां हैं स्वामी, है ना। तो ये जो ध्यान है जो रेगुलर हम कराते हैं और जो काम के ध्यान है, जैसे कि डायनेमिक और ध्यान क्या है, पहले तो उसको समझाएंगे। कुंडलनी, नटराज, नामब्रह्म, विपस्सना, मंडला ध्यान, प्रार्थना ध्यान, अग्निशिखा ध्यान, कीर्तन ध्यान, सूफी दरवेश जिब्रिश, ओंकार साधना, ओम की साधना, ओंकार चक्रा साउंड, और संध्या सभा, ये हम इसमें 16 ध्यान की विधियां ली। तो आपकी किताब आपको मैं दूंगा कि, तो इसको आप पढ़िएगा किताब को और यहाँ सीखिएगा, और फिर से जब घर में करें उसमें एक बात करते हैं कि या तो ध्यान को बहुत अच्छे से समझ के करें या फिर नहीं करें। मैंने बाहर हमने नोटिस भी लगाया है, या तो ध्यान को बहुत अच्छे से समझ के करें या फिर ना करें, क्योंकि ध्यान अगर बिना समझे किया जाता है तो नुकसान दे सकता है ना। ये वो कहते हैं, इसलिए हमने एक किताब निकाली कि लोग यहाँ 3 दिन के लिए आते हैं, ध्यान करते हैं, पर 3 दिन में कुंडली के सारे चरण, नटराज के सारे चरण समझ में नहीं आते। तो ये एक मोटी किताब है, ध्यान योग प्रथम अंतिम मुक्ति, वो भी छापेंगे हम, पर ये अभी पहली किताब हमने छाप दी है। इसमें जो रेगुलर सारे आश्रमों में जो ध्यान विधियां होती हैं वो इसमें है, तो वो आप इसमें से समझ के जो आपको अच्छा लगे यहाँ करिए, फिर इसको पढ़ के समझ के फिर आप घर में करिए। आपका नाम है, ये किताब है, आपको मैं नाम और किताब के नाम आप लाया स्वामी आनंद के पास। आइए बैठिए, फिर मैं ध्यान कर रहा हूँ। आप कहाँ से हैं? बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से। आपको कैसे पता चला यहाँ के बारे में? यहाँ के बारे में तो मैं 5-7 साल से जा रहा हूँ, और यहाँ एक ओशो मधुबन है, यहाँ ध्यान सिखाया जाता है। बस सुनता था 5-7 साल से, तो ये ऐसा अवसर आया जिसमें खुद मैं अपने सारू भाई को बोला कि चलते हैं, नजदीक में है, और वहाँ जाके कुछ सीखते हैं, जानते हैं। भारत का इनका भारत कहाँ है? इनका भारत, अच्छा, हाँ। बाकी ओशो जी के बारे में मैं 7 साल से तो जान रहा हूँ, और ओशो वर्ल्ड, ओशो डिस्क्लोजर हिंदी ध्यान दर्शन, उसका जो ओरिजिनल है 1 से लेकर 12 पार्ट, उसमें मैं शुरू करीब 15-20 दिन करना स्टार्ट किया, तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ डायनेमिक मेडिटेशन। फिर उसके बाद यूट्यूब में एक स्वामी जी का आया, उसमें 5 स्टेप्स बताए, वो उसको किया, मुझे बहुत एक अच्छा फीलिंग आया। सुबह से लेकर शाम तक मैं एज अ फूड इंस्पेक्टर हूँ, तो
तो हम लोग क्या है सुबह से लेकर शाम तक पूरा इतने काम में पजल बन जाते हैं। तो ये करने के बाद ऐसा फील हुआ कि नहीं, ये तो सब कुछ मैंने सबसे बेस्ट है, बहुत सुंदर है और इनक्रेडिबल टाइप का फील हुआ मेरे को। बहुत कौन सा ध्यान था ये? डायनेमिक मेडिटेशन। सुबह उठता हूँ, एक आफजा का 22,000 का स्पीकर लिया और मेरा सेकंड फ्लोर पे है, उसका मेडिटेशन के लिए और इतने सारे बुक्स स्टडी के लिए सब वहीं पर करता हूँ। ठीक है, वो बहुत अच्छा था। आप स्वयं कर रहे हैं तो आपको पता होगा। हाँ। फिर भी यूट्यूब में थोड़ी जो ध्यान की विधियां हैं उसको कोई भी व्यक्ति बोल सकता है, उसमें अपने तरफ से संशोधन कर सकता है। जैसे अभी आप जान रहे होंगे कि ओशो धारा निकली थी, तो ओशो का नाम लेके पहले वो धारा निकली है, वो समर्थ समूह के नाम से चल रही है। अब ओशो का नाम हटा दिया गया, उसमें से टोटल हटा दिया गया। ओशो की फोटो भी हटा दी गई, ओशो की माला भी हटा दी गई। अब वो समर्थ समूह के नाम से चल रही है ना, समर्थ गुरु सेवा संघ हो गया। तो इससे सावधान रहिए यूट्यूब से। यूट्यूब में क्या होता है कि आप मान लीजिए प्राइमरी के स्टूडेंट है और यूट्यूब में कभी प्रवचन आ रहा है जो आपको ओशो बोल रहे हैं शांत योग के ऊपर में, कभी ओशो बोल रहे हैं तंत्र योग के ऊपर में, कभी बोल रहे हैं ओशो भक्ति योग के ऊपर में, तो आदमी फिर बहुत कंफ्यूज होने का बहुत चांस है। इसलिए हम एक किताबों का जो हम प्रकाशन कर रहे हैं, हमारे पास अभी तक 12 किताबें निकल गई ओशो, सभी किताबें उपलब्ध हैं ओशो की यहाँ पे। तो आप एक सीरीज से पढ़ें किताब, क्योंकि ओशो एक दिन सूत्रों पे बोलते हैं और एक दिन क्वेश्चन आंसर देते हैं, तो आदमी उस पर बहुत क्लियर होता है। आज सूत्र में बोलेंगे वो बोल देंगे और फिर आज क्वेश्चन आंसर लिए लेते हैं। ऐसे आदमी सुनता चलता है ना, एक धारा में पढ़ता है, ध्यान की धारा में पढ़ता है। फिर मीरा पे बोलेंगे ओशो तो पूरा का पूरा भक्ति पे चलेंगे। पर यूट्यूब थोड़ा सा ठीक है, शुरुआत के लिए तो ठीक है, कहीं कहीं से तो आदमी जुड़ेगा, पर उस पर ज्यादा भरोसा नहीं करेगा क्योंकि AI भी आ गया है, कोई भी ओशो से कोई भी बोलवा सकता है ना। तो इसलिए हम लोग एक ध्यान की किताब इससे मिला लीजिएगा ध्यान से, ये ओशो ने जो कहा है वही, तो इसको आप पढ़िएगा और करिएगा और यहाँ आते आते रहिएगा। किताबें हमारी प्रकाशित है, 12 किताबें 1,000 रुपए में उपलब्ध हैं। 12 किताबें बहुत लागत मूल्य से भी 50% कम है ना। वैसे मार्केट में 3,000 किताबें हैं, तो आप लोग, मेरा अनुरोध है, अगर ले जा सके, आपके पॉकेट अलाउ करती हो तो आप जरूर ले जाए और बांट दीजिए। आपने पढ़ने के लिए नहीं जा रहे, आप लोग तो सब जाने हैं, अगर पढ़ते हैं बहुत अच्छी बात है, और तो बांट दीजिए, दस्तक करिए अपना, अपने मित्र को गिफ्ट कर दीजिए, अपने आप तो अपने फूड अफसर गिफ्ट करिए, फूड कंट्रोलर बैठते हैं क्लासरूम में तो फूड कंट्रोलर गिफ्ट करिए, है ना। और आप लोग तो क्योंकि शासकीय महकमे में है तो आपको शासकीय अधिकारी मिलते रहते हैं, कलेक्टर से मुलाकात होती है, आपको डिप्टी कलेक्टर से मुलाकात होती है, उनको दीजिए किताब, पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा है, उन्हीं का कल्याण है, तो आपको कल्याण तो हो गया देने में, बाकी उनका भाग्य है कि वो पढ़ पाते हैं। बाकी प्रशासनिक कामों में चर्चा होती है, ओशो का डॉक्टर ज्योति पटेल मैडम है, वो भी उसकी फॉलोअर है ओशो जी की, और वहाँ और 2-4 डिप्टी कलेक्टर है, वो भी चर्चा होती है। तो मैं प्रयास करूँगा कि हम जरूर यहाँ किताब दीजिए, लोग लगता है अच्छा पीछे हमारा एड्रेस है, कहाँ आना है, देखिए ओशो भाई। अब गुरु अब साथ से प्यास जगती है तो फिर जाना कहाँ है, पीछे एड्रेस है, कहाँ गुरु मिलेंगे, फिर गुरु मिलेंगे फिर वो विधि सिखाएंगे, अब विधि सिखाएंगे तो फिर वो सत्य के मार्ग तक पहुंचाएगा। ठीक है, ठीक है, आपका स्वागत है, आते रहिए जाते रहिए। आपका नाम है आनंद सरोवर, स्वामी आनंद सरोवर। कुछ पूछना है आप लोगों को संन्यास के विषय में? ओशो ने सब कुछ कह दिया, बैठे मैं बुला करूँगा। पूछना है स्वामी संन्यास के विषय में? आपको कुछ पूछना है, पूछ सकते हैं। हाँ हाँ, अभी तक कुछ ओशो ने लगभग साफ कर दिया है, इसका पुराने संन्यास से कोई लेना देना नहीं है। पता नहीं ओशो ने संन्यास नाम क्यों रखा है, इसका पुराना संन्यास से कोई लेना देना नहीं है। घर छोड़ के भागने का कोई काम नहीं है, आराम से नौकरी करिए, नौकरी छोकरी कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, जो भी कर रहे हैं वहां रहिए, आराम से अपने आजीविका कमाइए। अब वर्किंग डे में बिल्कुल मत आइए यहाँ, जब आपका ऑफिस डे, जब छुट्टी का दिन है तब आइए, है ना। जब आपको छुट्टी मिलती है, वैसे सरकारी कर्मचारी को तो साल में 2-3-4 महीना बाद मिल जाता है, इधर उधर से करके CL
हर शुक्रवार शनिवार, है ना, फिर बीच में छुट्टी आते थे, छुट्टियों में आई धीरे 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 धीरे, और खुद जब प्यास जगेगी तो फिर मेरे को कहना नहीं पड़ेगा, मुझे बताना नहीं पड़ेगा कि कब आना है कब जाना है, खुद ही आ जाएगा। तो आते रहिए जाते रहिए, है ना, आपका घर है, यहाँ आते रहिए जाते रहिए, कोई चीज छोड़ने की जरूरत नहीं है, कोई चीज भी, बस एक चीज जोड़ना है आपको, वो है ध्यान। और ध्यान से निकलेगा प्रेम, और प्रेम से निकलेगी